हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक ऐसे तानाशाह के बारे में बात करेंगे जिनको जनता एक समय में बहुत प्यार करती थी और उनके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ी थी। लेकिन वही जनता एक समय में उनकी लाश को चौराहे पर टांग कर जूते मारे। दुनिया में कई डिक्टेटर्स हुए जिनमें से हिटलर का नाम काफी चर्चित है। ऐसे ही तानाशाहों में एक नाम है बेनिटो मुसोलिनी, जिन्हें हिटलर भी अपना रोल मॉडल मानता था। यह क्रूर तानाशाह इटली का 40वां प्रधानमंत्री बना और उसने 20 साल तक इटली पर शासन किया। 29 जुलाई 1883 को इटली में मुसोलिनी का जन्म हुआ। मुसोलिनी को साम्यवाद व लोकतंत्र से बहुत घृणा थी। विचारों की उग्रता उसे अपने पिता से हासिल हुई थी। मुसोलिनी की मां एक टीचर थी। 1912 से 1914 तक उसने अवंती नामक अखबार में काम किया। उस समय इटली में अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम था। मुसोलिनी इससे बचने के लिए स्विट्जरलैंड भाग गए। जब लौटे तो कुछ समय के लिए सेना में काम किए, परंतु युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो जाने पर उसे वापस भेज दिया गया। पेरिस के शांति सम्मेलन के असंतोषजनक निर्णय, इटली की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, अशांति, अराजकता के बीच मुसोलिनी ने 23 मार्च 1919 को मिलान में फासियो डी कम्बैटिमेंटो या फांसी दल की स्थापना की। फासियो शब्द का मतलब होता है समूह। प्रारंभ में इस दल में मात्र 54 सदस्य थे, जो भूतपूर्व सैनिक व उग्र विचारों के राष्ट्रवादी लोग थे। इस दल के सदस्य काली शर्ट पहनते थे और हथियार रखते थे, जिसका मुख्य कमांडर मुसोलिनी स्वयं था, जिसे ड्यूस कहा जाता था। प्रारंभ में इस संगठन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि 1919 के संसदीय चुनाव में फासिस्टों को एक भी सीट नहीं मिली। परंतु मुसोलिनी निराश नहीं हुआ, बल्कि संगठन मजबूत करता रहा, जिससे इटली में मुसोलिनी शक्तिशाली होता गया। 1919 में इटली में केवल 22 फासिस्ट सभाएं और 17,000 सदस्य थे और कुछ समय बाद 1921 में 1200 फासिस्ट सभाएं हुई और 3,07,000 सदस्य हो गए और फासिस्ट दल लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित रोम की सरकार को चुनौती देने लगा। अक्टूबर 1922 में नेपल्स में 40,000 से अधिक फासिस्टों ने सम्मेलन किया, जिसमें मुसोलिनी ने घोषणा की यदि उसकी मांगें स्वीकार नहीं की गई तो वह अपने स्वयं सेवकों के साथ रोम पर चढ़ाई कर देगा और इस चढ़ाई के लिए युद्ध की तारीख 27 अक्टूबर 1922 निश्चित की गई। इटली की सरकार द्वारा उसकी मांगें अस्वीकार करने के कारण 27 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी अपने 50,000 स्वयंसेवकों के साथ रोम की ओर बढ़ा। तत्कालीन इतालवी प्रधानमंत्री फेक्टा ने मार्शल लॉ की अनुमति मांगी, जिसे इटाली के राजा विक्टर इमैनुअल III ने नहीं दी, जिसके अनुरूप 28 अक्टूबर 1922 को फेक्टा की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया और 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी रोम पहुंचा और इसी दिन इटली का प्रधानमंत्री बना। 30 अक्टूबर 1922 को शपथ ग्रहण करते हुए उसने अपने प्रथम भाषण में कहा, यदि मैं चाहता तो 30,000 सशस्त्र स्वयंसेवकों के साथ इस सभा कक्ष को मुर्दा घर बना देता और फासिस्ट सरकार बना लेता, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार रक्त की एक बूंद बहाए बिना ही उसने रोम पर अधिकार कर लिया और विक्टोरिया वेनेटो के युद्ध के विजेता डियाज को सेनापति बनाकर इटली का भाग्य विधाता बन गया। सत्ता प्राप्त होते ही सर्वप्रथम समाजवादी नेता मेटियोटी को गोली मार दी और 1926 तक सभी विरोधी दलों को उसने समाप्त कर दिया। साथ ही ओबरा नामक पुलिस की स्थापना की, जिसका काम था फासिस्ट शासन के
विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों को समाप्त करना, साथ ही किताबों, समाचार पत्रों, डाक प्रणाली को सेंसर कर दिया। मुसोलिनी कहता है, हमने स्वतंत्रता की सड़ती लाश को दफन कर दिया है। वह नवयुवकों से कहता है, तुम खतरनाक बनकर जीवन बिताओ। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरा अनुसरण करो, और यदि मैं पीछे हटता हूँ तो मुझे गोली मार दो। मैं शांति में विश्वास नहीं करता। द्वितीय विश्व युद्ध में मुसोलिनी ने जर्मनी की तरफ से युद्ध किया, और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी इटली की पराजय से इटली में मुसोलिनी का विरोध होने लगा, और 1943 में मुसोलिनी को उसके ही राजमहल में नज़रबंद कर दिया गया। तब हिटलर ने जर्मन कमांडो भेजकर उसे स्वतंत्र कराया और इटली के उत्तरी भाग का शासक बना दिया। लेकिन अब भी मुसोलिनी का विरोध होता रहा। अंत में 28 अप्रैल 1945 को पुनः जनता ने उसके महल पर धावा बोला, जहां से मुसोलिनी अपनी प्रेमिका क्लेरोटा पेटाची तथा 16 स्वयंसेवकों के साथ स्विट्जरलैंड की तरफ भागा। परंतु स्विट्जरलैंड के पास उसके विरोधी पार्टीजन लोगों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। पार्टीजन के लोगों ने बिना मुकदमा चलाए कोमो झील के पास मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका क्लेरोटा पेटाची और उसके 16 समर्थकों को गोली मार दी, और इसी के साथ फांसीवादी युग का अंत हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।